हमारे साथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अमन व अमान समेत दीगर चैलेंजेस मौजूद है, किस तरह आप पॉजिटिवली इसको एड्रेस करेंगे और काम करेंगे? इंशाल्लाह अभी असेंबली के फ्लोर पर भी बोलूंगा, और जब नीयत साफ हो और फिक्र आवाम की हो तो सारे मसले हल हो जाते हैं। सर, लोग कहते हैं आप यंग है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो बुढ़े हैं उन्होंने क्या किया है? अच्छा, ये बताएं, काबीना समेत दीगर मसाइल ज़ेर इल्तिवा है, आपको मिलने नहीं दिया जा रहा, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये मैं 4.5 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और ये इन 4.5 करोड़ आवाम की तजहीक है, सिर्फ अकेले मेरी की नहीं है। और मैं बहसीत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी प्रोविंस यही जो है इनको इल्तिजा करता हूँ कि मुझे अपने लीडर से मिलने दे ताकि मैं पॉलिसी गाइडलाइन लूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना कि मुझे अपने लीडर से मिलने दिया जाए ताकि मैं पॉलिसी गाइडलाइन जो है वो दूं। इनके मुताबिक अमन ओमान समेत दीगर जो मसाइल है वो खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश है, लेकिन इस पर काम किया जाएगा और उसको हल किया जाएगा। सुहेल अफरीदी के मुताबिक उनके बारे में कहा जाता है कि वो यंग है, लेकिन इन सुहेल अफरीदी के मुताबिक जो बूढ़े हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। आज भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अहम इजलास तलब की है, और इस इजलास का मकसद यही है कि सूबे को किस तरह चलाया जाए, गुड गवर्नेंस को जो है किस तरह बेहतर बनाया जाए, खुदी तौर पर जो अमन ओमान की सूरत हाल है इस पर किस तरह काबू पाया जाए। जी।